चलें मानव मस्तिष्क के भूल भुलैया रास्तों में, जहां परछाइयां नृत्य करती हैं और राज छिपे होते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ें जब हम मन नियंत्रण और भावनात्मक हेरफेर के रहस्यमयी क्षेत्र में कदम रखते हैं। इस रोचक अनुभव में हम चेतना की परतों को छीलते हुए मनोवैज्ञानिक प्रभावों की जटिलताओं को उजागर करेंगे। इस सफर में हम उन गुप्त तकनीकों को समझेंगे जो विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए प्रयोग होती हैं। तैयार हो जाइए इस मनोवैज्ञानिक हेरफेर के गहरे सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर मानव मन का नया पहलू सामने आता है। चलें परछाइयों में, जहां मनोविज्ञान और हेरफेर मिलते हैं, और जानें कि कैसे आप अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मन नियंत्रण और भावनात्मक मास्टरी केवल सिद्धांत नहीं है, ये मानव संपर्क की जटिलता को बुनने वाले धागे हैं। ये शक्तिशाली उपकरण हमें परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता देते हैं। मनोवैज्ञानिक मन नियंत्रण प्रभावशाली होता है, जिससे हम विचारों और क्रियाओं को अपनी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन कर सकते हैं। बातचीत की नृत्य में यह कौशल महत्वपूर्ण हो जाता है, रिश्तों में और सामाजिक गतिशीलता में लाभ प्रदान करता है। उतनी ही महत्वपूर्ण है भावनात्मक नियंत्रण। मानव भावनाओं के तूफानी समुद्र को नेविगेट करके व्यक्ति उच्च दांव वाली परिस्थितियों में स्पष्टता बनाए रखते हैं और दूसरों के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह उन लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित करने की कला है। सहानुभूति और रणनीतिक प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति वफादारी बना सकते हैं, विश्वास प्रेरित कर सकते हैं और भावनात्मक परिदृश्य को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। हालांकि इतनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इन उपकरणों का सावधानी पूर्वक और विचार पूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है। आइए समझें उन हेर-फेर तकनीकों को जो आपके मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करेंगे। इस यात्रा में सबसे पहले हमारा पड़ाव है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को समझना। ये मानव संज्ञान में अंतर्निहित प्रवृत्तियां केवल कमजोरियां नहीं हैं, बल्कि सटीकता और कुशलता के साथ प्रयोग करने वाले रणनीतिक उपकरण हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह वे सूक्ष्म, अक्सर अवचेतन विकृतियां हैं जो हमारे सोचने की प्रक्रियाओं में उत्पन्न होती हैं। ये पूर्वाग्रह विभिन्न मानसिक शॉर्टकट्स और ह्यूरिस्टिक्स से उत्पन्न होते हैं, जो मस्तिष्क त्वरित और कुशल निर्णय लेने के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, पुष्टि पूर्वाग्रह, जो पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करने वाली जानकारी की तलाश करने की प्रवृत्ति है। इसका प्रयोग वांछित दृष्टिकोण को मजबूत करने और विरोधाभासी साक्ष्यों को खारिज करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, जो लोगों को घटनाओं की संभावना को उनके याद की आसानी पर आधारित करने की प्रवृत्ति है, इसका प्रयोग निर्णय लेने में प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम भावनाओं को प्रेरित करने और पावलोवियन कंडीशनिंग के क्षेत्र में कदम रखते हैं। जैसे पावलोव का कुत्ता घंटी की आवाज पर लार टपकाता था, वैसे ही मनुष्यों को कुछ उत्तेजनाओं पर प्रतिवर्त तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। भावनाओं को प्रेरित करने और पावलोवियन कंडीशनिंग मन नियंत्रण की जटिल कला में महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। कुछ उत्तेजनाओं और वांछित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध स्थापित करके व्यक्ति दूसरों के मनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) के गहरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भाषा हमारा मुख्य हथियार बन जाती है। NLP में हम सूक्ष्म सुझावों और सम्मोहक भाषा पैटर्न के माध्यम से तर्कशील तर्क तैयार करते हैं और कथाओं को अपनी इच्छानुसार मोड़ते हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) मन नियंत्रण के लिए एक उन्नत विधि है। यह समझकर कि भाषा और गैर मौखिक संकेत अवचेतन मन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति विश्वासों और व्यवहारों में हेरफेर कर सकते हैं। अंत में हम अवचेतन मन की गहराई में उतरते हैं, जहां छिपी इच्छाएं और प्रेरणाएं सोई होती हैं। अवचेतन संदेश और सम्मोहक सुझावों के माध्यम से हम उन आदिम इच्छाओं को जगाते हैं जो मानव व्यवहार को प्रेरित करती हैं। संक्षेप में, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कला में
महारत हासिल करना केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान की सूक्ष्म जटिलताओं को समझने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।